जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैन ब्लड सेक्ट के लोगों का पीछा कर रहा था और ब्लड सेक्ट के सभी लोगों ने मिलकर स्नेक सेक्ट के सभी लोगों को हरा दिया था और ब्लड सेक्ट के लोगों ने इसके बाद ब्लैक डोर सेक्ट के सभी लोगों को मार डाला था। लेकिन इसी लड़ाई के बीच ब्लड सेक्ट के चीफ ने जैन को देख लिया था और इसके बाद जैन को उन सब के सामने आना पड़ता है और ब्लड सेक्ट का चीफ उससे पूछता है कि मुझे पता है कि तुम इस मैप के टुकड़े के लिए हमारा पीछा कर रहे हो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिरकार ये किस चीज़ का मैप है। लेकिन जैन उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद चीफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों को जैन पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन जैन बड़ी ही आसानी से उन सैनिकों को हरा देता है। इसके बाद ब्लड सेक्ट का चीफ खुद जैन से लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन एल्डर चीफ से कहते हैं कि इससे मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन चीफ एल्डर से कहता है कि अगर ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करे तो तुम इसे पकड़ लेना, इससे लड़ाई तो मैं ही करूँगा। इसके बाद चीफ और जैन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन दोनों के बीच में हमें एक आइकॉनिक लेवल की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें कि पहले तो जैन भारी पड़ रहा था। चीफ जब हारने लगता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद एल्डर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इनके पास ये पावर भी है, ये सच में बहुत ताकतवर है। इसके बाद जैन के टीचर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें केयरफुल होना होगा, क्योंकि स्पिरिट माइटी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि अभी हम उतने ताकतवर नहीं हैं। इसके बाद जैन अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और इसके बाद उन दोनों की फ्लेम आपस में टकराने लगती है। पहले तो जैन कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैन की फ्लेम बढ़ने लगती है, जिसके बाद चीफ को जैन से दूर हटना पड़ता है और इसके बाद एल्डर चीफ से कहते हैं कि इसके पास हेवनली फ्लेम है, इसलिए अच्छा ही यही होगा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन चीफ कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तो बस थोड़े टाइम की ही वेट करनी होगी, इसके बाद मेरे पापा यहाँ पर आ जाएंगे और वो इसको बड़ी ही आसानी से हरा देंगे। अब हमें चीफ के पिता को दिखाया जाता है, जिसने कि स्नेक सेक्ट के सभी लोगों को हरा दिया था और अब वो उड़कर ब्लड सेक्ट के बाकी लोगों के पास आने लगा था और वही जैन भी धीरे धीरे और ब्लड सेक्ट के लोगों को मार रहा था और चीफ के पास आ रहा था। चीफ उससे कहता है कि मेरे पापा बहुत ही शक्तिशाली है, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो वो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैन कुछ नहीं सुनता और उसके पास जा रहा था, लेकिन तब भी एल्डर जैन को रोकने की कोशिश करते हैं और उन दोनों के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जैन एक ही बार में एल्डर को मार डालते हैं। ये देखकर चीफ बहुत डर जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब मेरी बारी है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी कोई वाइट कलर की चीज़ उसका पेट फाड़ते हुए उसके आर पार हो जाती है और यहाँ पर हमें फिर से एक बार क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है, जो कि छोटे स्नेक की फॉर्म में थी। इसके बाद जैन के टीचर उससे कहते हैं कि हमारी तरफ कोई बहुत ही ताकतवर एंटिटी आ रही है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैन अपने पर्पल विंग्स को ओपन करके बड़ी ही तेज़ी से वहाँ से चला जाता है और तब भी वहाँ पर चीफ के पिता आते हैं और वो वहाँ पर बहुत सारे सैनिकों को मरा हुआ देखते हैं। इसके बाद उन्हें अपने बेटे की भी लाश दिखती है, जिसे देखकर कि वो बहुत रोते हैं और अपनी शक्ति से पता कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है और वो कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढूंगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाया जाता है, जो कि उस शहर से काफ़ी दूर आ चुका है और वहीं पर उसे एक गुफ़ा दिखती है और आज की रात वो उसी गुफ़ा में रुकने का तय करता है और वो उस मैप के टुकड़े को बाकी 2 मैप के टुकड़ों के साथ जोड़ता है। वो 2 टुकड़े उसने 3 साल से अपने पास रखे हुए थे और अब उससे सिर्फ एक ही टुकड़ा चाहिए था, जिसके बाद कि वो मॉन्स्टर फायर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद जैन जेनन पिल को निकालता है और उसे देखने लगता है, तो उसके टीचर उसे कहते हैं कि तुम इसे खाओ, लेकिन जैन कहता है कि मैं इसे ऐसे ही साबुत कैसे खा लूँ, इसे खाने की एक पूरी प्रोसेस है। लेकिन उसके टीचर कहता है कि इसे अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, तुम इसे खा लो। टीचर कहते हैं कि यह ऐसे भी असर करेगी, जिसके बाद कि जैन उस पिल को खा लेता है
और सोचता है कि कुछ असर होगा, लेकिन उससे कोई भी असर महसूस नहीं होता। जिसके बाद वो टीचर से कहता है कि मुझे तो कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा। तो टीचर उसे कहता है कि यह अभी असर नहीं करेगी, इसे असर करने के लिए पहले इससे एक्टिवेट होना होगा। इस पिल को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुदरत का सहारा लेना होगा, लेकिन जब ये पिल एक्टिवेट होगी तो तुम में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तुमने अभी इसका सिर्फ एक ही शॉट लिया है, इसलिए तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब ये पिल एक्टिवेट हो जाएगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जितना कि तुमसे सहन भी नहीं किया जाएगा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। कुछ बड़े बड़े लोग तो इसका दर्द सहन भी नहीं कर सकते। तभी जियान कहता है कि मुझे लगता है कि आप काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिल चुके हैं, तभी आपको इतना सारा कुछ पता है। लेकिन उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए। इसके बाद जियान पूछता है कि क्या इस पिल का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तो उसके टीचर उसे कहते हैं कि नहीं, अभी तो इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते रहोगे तो तुम्हें इससे थोड़ी थोड़ी पावर्स मिलती रहेगी, जिससे कि तुम एक बहुत बड़ी संख्या में साउंड वेव्स को निकाल सकते हो। तुम इस साउंड वेव्स से एक साथ बहुत सारे दुश्मनों को घायल कर सकते हो, क्योंकि ये 6 लेवल की ड्रैगन पिल है। तो जियान उनसे मेडिटेट का तरीका पूछकर मेडिटेट करना शुरू कर देता है। इसके बाद जियान अपनी पावर पर काम करने लगता है और तभी उसके अंदर से एक स्पिरिट ड्रैगन बाहर आता है और वो इतनी ज़्यादा साउंड करता है जिससे कि आसपास की सारी गुफा हिल जाती है और इसका असर आसपास के जंगल तक भी जाता है। और इसके बाद जियान बहुत घायल हो जाता है और हांफने लगता है। इसके बाद टीचर उसे आकर संभालते हैं। इसके बाद टीचर जियान को बताते हैं कि तुमने इस एबिलिटी को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी तुम्हारा इसे यूज़ करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हें इसे साउंड वेव के साथ इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद जियान टीचर के पास आता है और उनसे पूछता है कि आप इस पिल के साथ बहुत फैमिलियर हो, आपको पता था कि इससे क्या क्या एबिलिटीज़ मिलेगी और आपको पता था कि कैसे ड्रैगन थ्रोन को बाहर निकाला जाए। ये जो एबिलिटी जियान को मिली है उसका नाम ड्रैगन कॉर्मोनेट है। फिर जियान को कुछ सोचने के बाद पता चल जाता है कि इस पिल को टीचर ने ही क्रिएट किया है। इसके बाद सुबह वो दोनों बाहर जाते हैं तो टीचर उसे बताते हैं कि इस मेनलैंड में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि इस पिल को क्रिएट कर सकते हैं, एक तो मैं और एक मेरा पुराना स्टूडेंट। टीचर फिर बताते हैं कि जब वो छोटा था तो उसने अपने माँ बाप को खो दिया था और इसके बाद मैंने ही उसे पाला और उसे बड़ा किया और वो मेरा सबसे ताकतवर डिसाइबल बना और उसने मेरे से बहुत सारी एबिलिटीज सीखी और वो मेनलैंड का सबसे बड़ा क्रिएटर बन गया और उसने बहुत सारी पिल्स को बनाना सीखा, जिससे कि वो मेनलैंड का सबसे शक्तिशाली पिल मेकर भी बन गया। लेकिन एट द लास्ट उसने मुझे धोखा देने का सोचा और आज जो मैं अपनी स्पिरिट फॉर्म में हूँ वो भी उसी की वजह से हूँ। ये सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है। टीचर उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। जियान उसे कहता है कि अब तो हमें अभी ब्लैक सीड सिटी को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्या पता वो हमें वहीं पर मिल जाता जो कि पिल हमने ली है, क्या पता वो वहाँ पर उसी ने डिस्ट्रीब्यूट कराई हो। तो टीचर उसे कहते हैं कि अगर वो हमें वहाँ पर मिल भी जाता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि उसे हरा पाओ। उससे लड़ने से पहले हमें उससे ज़्यादा ताकतवर होना होगा, तभी हमें उससे लड़ने में जीत प्राप्त हो सकती है। हालांकि टीचर जियान की बॉडी में जाकर उसे हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पास ही में सोल टेम्पल है जिसकी वजह से टीचर ऐसा नहीं करेंगे। जियान टीचर से कहता है कि वो एक दिन आपके पहले डिसाइबल से भी ज़्यादा ताकतवर बनकर दिखाएगा। माहौल को इतना गर्म होता हुआ देखकर टीचर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इसके बाद जियान अपने कॉलेज वापस जाने का सोचता है, लेकिन वो कॉलेज इतना एडवांस था कि उसमें छोटी से छोटी चीटिंग को भी पकड़ लिया जाता था। तो जियान टीचर को अपनी रिंग में वहाँ पर नहीं ले जा सकता था, इसलिए अब टीचर को थोड़े समय तक जियान से दूर रहना पड़ेगा। इसके बाद जियान अपने पर्पल विंग्स को ओपन कर कॉलेज की तरफ चल जाता है और थोड़े ही समय में कॉलेज पहुंच जाता है। यह पीस टाउन है और जियान अब एंट्री गेट तक पहुंच जाता है। वहां एंट्री गेट पर सैनिक सभी लोगों को एक पिल दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर अंदर तुमने किसी को भी मारा तो ये पिल हमें बता देगा। तो
तो इसके बाद हमें वहाँ की एंट्री गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें थी। जब वो सैनिक जियान को पिल देने लगता है तो जियान कहता है कि मैं इस कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर एक आदमी जियान की डिटेल पूछता है तो जियान जब अपना नाम और एज 18 बताता है तो वो समझ जाता है कि ये वही है जिसने पहले दिन ही 2 साल की हॉलीडेज़ मांग ली थी। तो वो जियान को कॉलेज जाने वाली एक उड़ने वाली गाड़ी में बिठा देता है और कहता है कि अच्छा है कि तुम आज ही वापस आ गए, क्योंकि कल से यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है। अब जियान उस गाड़ी में बैठकर टूर्नामेंट की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ टूर्नामेंट शुरू हो चुका था, जिसमें कि जी जूनियर सबको हराते हुए आगे बढ़ रही थी और सभी लोग जी जूनियर के नाम का नारा लगा रहे थे। लेकिन जी जूनियर खुश नहीं थी, क्योंकि जियान अभी तक नहीं आया था। अब होस्ट आकर अगले मैच की अनाउंसमेंट करता है, जो कि जियोफेंग और जियान के बीच में था। तो जी जूनियर और भी निराश हो जाती है, क्योंकि जियान अभी तक नहीं आया था। लेकिन तभी जियान एक बड़ी ही धमाकेदार एंट्री के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर कि जी जूनियर बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।